हेलो गाइज, वेलकम टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं आज हमने कौन से लेवल प्रोवाइड किए थे और कौन से लेवल वर्क किए हैं। तो आज अगर आप देखोगे यहाँ आपके राइट साइड में, तो यहाँ हमारा जो निफ्टी के लेवल्स थे वो थे 24,050 एंड 24,250। तो यहाँ आपका रहा 24,050 एंड ये रहा आपका रेजिस्टेंस 24,250। तो अगर आज आप मॉर्निंग में मार्केट देखोगे तो यहाँ हमें एक अच्छा सेल सिग्नल मिला था। क्योंकि हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो अच्छे से ब्रेक हो गया था और नीचे एक कैंडल भी बनी थी। तो यहाँ हमने उसके नीचे लो पे यहाँ सेल लगाना प्रेफर किया। तो यहाँ हमारा सेल का टारगेट अपना सेल का एंट्री हिट हुआ। उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट कैंडल ने उसे स्टॉप लॉस ट्रिगर किया एंड जैसे ही यहाँ ऊपर विद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्लोजिंग हुआ हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर, तो यहाँ हमने एक बाय ऑर्डर इनिशिएट किया। जो स्टॉप लॉस था हमारा, जो आज का लो बना था, उस लो के तरफ हमने हमारा स्टॉप लॉस लगाया और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था विच इज़ 24,250, तो वो हमने हमारा टारगेट रखा। तो आफ्टर विच मार्केट बहुत सारे टाइम रेंज बाउंड रहा, बहुत सारा टाइम उसने यही साइड पे ये किया। देन आफ्टर 1:30 और 2 PM के आसपास एक मोमेंटम आया मार्केट में अच्छा, एंड देन वी हिट अवर टारगेट। तो ये तो हुआ निफ्टी में। यहाँ भी हमने सिंपल चीज़ किया है, जस्ट अ ब्रेकआउट ट्रेड। नीचे ब्रेकआउट हुआ इसलिए हमने नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट किया एंड देन वापस ऊपर ब्रेकआउट हुआ इसलिए हमने जो ट्रेड था हमारा वो एग्जिट करके नया वाला ट्रेड बनाया। उसमें कोई हमने वापस एक्स्ट्रा नॉलेज कौन सा कंसेप्ट यहाँ यूज़ नहीं किया है, राइट। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर टाइप था। जो हमारा सपोर्ट लेवल था आज बैंक निफ्टी का वो था 51,800। तो आज अगर देखोगे तो पूरा टाइम मार्केट 51,800 के ही रेंज में आज मार्केट ने मोमेंटम किया है। जो मॉर्निंग में यहाँ दो रेड कैंडल बनी थी, तो ये अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है उसने 800 के नीचे क्लोजिंग दिया था, बट हमने वहाँ सेल का एंट्री क्यों नहीं लगाया। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। वो कितना है? 51,780। तो हमारे लिए ऐसा था कि जब 51,780 के नीचे एक अच्छा कैंडल क्लोज होगा देन वी टेक अ सेल एंट्री। तो हमारा जो थिंकिंग था वो अपन यहाँ से एक अच्छा सेल एंट्री ले सकते थे, बट अगर आप यहाँ देखोगे तो एक अच्छा रिवर्सल कैंडल बना है, तो हमने इसलिए यहाँ से एक बाय एंट्री बनाई। एंड अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जैसा निफ्टी में हुआ वैसा ही बैंक निफ्टी में भी यहाँ हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ भी आप अगर देखोगे तो कोई ज़्यादा ऐसा मुश्किल वाला काम नहीं, ठीक है। आप अगर ब्रेकआउट पे भी जा रहे हो तो भी आपका यहाँ जो है ना एक सेल एंट्री बनता और उसका स्टॉप लॉस हो जाता। वापस आपको यहाँ देखो एक हैमल टाइप कैंडल बना है अच्छे से, यहाँ भी आपको एक एंट्री मिल सकता था, यहाँ एक एंट्री मिल सकता था, यहाँ एक एंट्री मिल सकता था, यहाँ एक एंट्री मिल सकता था। सारे जगह जो लेवल्स है वो प्रॉपरली फॉलो हुआ है, राइट। तो अगर यहाँ लॉस भी हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपको वापस यहाँ कहीं भी आपको एंट्री मिल सकता था। अगर अपन बात करें निफ्टी जैसा भी अगर आपके साथ होता कि आपने ब्रेकआउट हुआ और ट्रेड ले लिया, तो भी ये जो आपका बाय का ट्रेड होता वो यहाँ तक आता। और आपका अगर आपने 1:1.5 भी लेने का सोचा होता तो आपका 1:1.5 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आज बैंक निफ्टी में, राइट। तो आप को सिर्फ जो सिखाया गया है वो आपको अच्छे से करना है। आपको ज़्यादा कंसेप्ट सीखने से बेटर जो है वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो अगर बात करते हैं आज के स्टॉक्स की, तो आज हमारे जो स्टॉक्स थे वो थे आरवी, रेल विकास निगम, बायोकॉन और सिप्ला, एंड फोर्थ वन इज अल्ट्राटेक सीमेंट। रेल विकास निगम तो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो अल्ट्राटेक, बायोकॉन एंड सिप्ला में आज का अगर अपन प्रॉफिट देखेंगे तो आप देखो कि आज जो हमारा मंथ का स्टार्ट है वो भी तो प्रॉफिटेबल ट्रेड हुआ है। एग्जिट 1 जो है वहाँ 2727 का प्रॉफिट हुआ है, 2727, एंड एग्जिट 2 है वहाँ 8523 का प्रॉफिट हुआ है। सो आई होप जैसे नवंबर मंथ रहा वैसे ही दिसंबर मंथ भी हमारे लिए रहे, राइट। एंड रहेगा क्योंकि हमने इतना बैक टेस्ट किया है इस स्ट्रैटेजी का। तो आज स्टॉक्स में भी हमारा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी था। और अगर अपन बात करें कल के एनालिसिस की कि कल क्या हो सकता है, तो अपन जाते हैं टुवर्ड्स निफ्टी की। निफ्टी कल क्या हो सकता है वो अभी अपन देखते हैं, राइट। तो अगर आप निफ्टी को अभी देखोगे तो निफ्टी के लिए ये जो ऊपर का लेवल है विच इज़ 24,340, आपके लिए चार्ट बड़ा कर देता हूँ। सो आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा अभी, राइट। तो ये जो लेवल है विच इज़ 24,350, तो ये लेवल अभी निफ्टी के लिए बड़ा लेवल है। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं हो रहा निफ्टी में अपन पॉजिटिव ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब जब आपको बाय करना है तब आपको बाय करना है जब ये लेवल ब्रेक होगा, राइट। तो इस लेवल के ऊपर आपको बाइंग करना है, अच्छा।
और अगर इसी लेवल से आपको कुछ रिजेक्शन मिल रहा है तो आप अगर देखोगे यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो ये इसी लेवल से अगर आपको कुछ रिजेक्शन मिल रहा है तो आप सेलिंग का ट्रेंड ले सकते हो। सो बाय कब करना है आपको समझा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है आपका तो आपको बाय करना है, और इसी लेवल पे अगर कुछ आपको रिवर्सल कैंडल मिल रहा है, कुछ पैटर्न मिल रहा है, तो यहाँ से आप एक सेलिंग ट्रेड ले सकते हो। ये हो गया अपर साइड का। बात करें लोअर साइड की, तो अगर आपको मार्केट यहाँ ओपन हो, मतलब लेट से साइडवेज और थोड़ा ऊपर नहीं तो थोड़ा नीचे अगर ओपन होता है और वो नीचे आता है, तो फिर ये जो लेवल है विच इज़ 24,188, मतलब 170 टू 180 ओवर 190 का लेवल, तो ये एक्ट कर सकता है सपोर्ट की तरह। सो आप अगर देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बना है अच्छा। सो मार्केट अगर यहाँ ओपन भी हुआ तो वो यहाँ तक ऐसे आके यहाँ से वापस एक ऊपर का रैली ले सकता है। तो अब आपको अगर बाइंग करना है तो ये एक लेवल है, यहाँ कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखे तो आपको बाय करना है, और अगर इसका ब्रेक हो रहा है तो फिर आपको सेल करना है, राइट। अगर यहाँ से सेल कर रहे हो तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, आपके लिए फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 24,070 टू 50 का एक आपके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड सेकेंड टारगेट इज 24,920 930, ये आपके लिए सेकेंड टारगेट सेलिंग के लिए रहेगा। और बात करें बाइंग की, अगर आप इसका ब्रेकआउट होने के बाद बाय कर रहे हो तो उसके बाद आपके लिए फिर 24,500 का एक अच्छा टारगेट बना हुआ है इन निफ्टी, राइट। बात करें बैंक निफ्टी की, अगर बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो ये जो अपना ट्रेंड लाइन था लास्ट वीक का, वही आज भी एक फॉलो हुआ है, इसी रेंज में एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। तो सिमिलरली अगर आपको बाइंग करना है तो ऑफकोर्स आपको बाइंग इसी लेवल के ऊपर करना है कल। अगर आपको ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिख रहा है तो फिर कुछ पैटर्न से के साथ आप यहाँ बाय कर सकते हो। जो आपका फर्स्ट टारगेट है विच इज़ 52,430 का आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। उसके बाद सेकेंड टारगेट आप 600 और 700 का थर्ड टारगेट ले सकते हो इन द अप साइड, राइट। बात करें डाउन साइड की, अगर यहाँ ओपन होके इस रेजिस्टेंस पे और ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन अगर बैंक निफ्टी फेस कर रहा है तो आप वहाँ से सेल के लिए ट्रेड ले सकते हो। अच्छा एक सेल आपका 51,800 तक आ सकता है, राइट। तो ये हो गया दोनों साइड की बात कि क्या हुआ तो आपको क्या करना है, राइट। तो आई होप आप सभी को ये एनालिसिस समझा होगा कि अगर कल बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या मोमेंटम करेगा उस हिसाब से हमें कैसा ट्रेड लेना है, राइट गाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू।